यह वीडियो बीएलओ के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य S2S सर्वे को किस तरीके से संपादित किया जाना है, इसको ध्यान में रखते हुए एक डेमो बनाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि आपका नंबर ERO के पास रजिस्टर्ड है तो आप उस रजिस्टर्ड नंबर के ही थ्रू बीएलओ ऐप में लॉगिन करें, और यदि आपने नंबर चेंज किया है तो तत्काल ERO से संपर्क कर अपने नए नंबर को रजिस्टर्ड करा लें, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से इस कार्य को कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं एक डेमो। बीएलओ ऐप में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने होम पेज आएगा और नीचे कुल 8 टाइल्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें फैसिलिटीज, चेकलिस्ट, फॉर्म्स, S2S सर्वे, DSC, बीएलओ रजिस्टर, PSC और चेक नोटिफिकेशन। फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आपको संबंधित पोलिंग स्टेशन के समक्ष आपको कैप्चर GPS कोऑर्डिनेट्स कैप्चर करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और संबंधित मतदान केंद्र में पर उपस्थित होकर जो कोऑर्डिनेट्स आपके सामने परिलक्षित होगा उसे यहाँ से सबमिट कर देना है। इस तरह से आपको संबंधित मतदान केंद्र का कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है S2S सर्वे का। S2S सर्वे करने के लिए सबसे पहले आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज पर यहाँ जो इस तरह से ये जो 3 लाइन आ रहा है लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर के कॉर्नर पर, इस 3 लाइन, इसे मीनू बटन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है और इस तरह से क्लिक करने के बाद ऊपर से 5वें नंबर पर इलेक्टर डाटा सिंक का ये टैब आप आ रहा है। तो इलेक्टर डाटा सिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ ऑफलाइन पर जाना है। ऑफलाइन पर जाने के पश्चात यहाँ सिंक नाउ पर क्लिक करना है। सिंक नाउ पर क्लिक करने के तुरंत बाद इस तरह से हमारे सामने इसका डाटा डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और संबंधित मतदान केंद्र में जितने भी इलेक्टर हैं उस इलेक्टर का डिटेल हमारे सामने इस तरह से दिखाई पड़ता है। वर्तमान में इस मतदान केंद्र में कुल 885 इलेक्टर हैं। तो ये डाटा यहाँ सिंक हो चुका है और यहाँ के बाद वापस हमें होम पेज पर चलना है। तो इस तरह से फिर हम वापस होम पेज पर चलते हैं और होम पेज पर आने के बाद यहाँ से S2S सर्वे पर जाना है और इस तरीके से हमारे सामने एक एक डिटेल का ऑप्शन यहाँ दिखाई पड़ता है और इस तरीके से हम एक एक इलेक्टर का डाटा यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ व्यू फैमिली आ रहा है, तो व्यू फैमिली में एक इलेक्टर का ये ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है। तो उस एक इलेक्टर पर क्लिक करने पर फिर कुछ इस तरह से उनका डिटेल हमारे समक्ष आता है। तो इस इलेक्टर का डिटेल, उसका नाम, उसका एपिक नंबर, जेंडर, उसके रिलेटिव का नाम, उनका फ़ोटो, मोबाइल नंबर, एज, एड्रेस, सामान्यतः उस स्थान पर वह कब से निवास कर रहे हैं उसका यहाँ पर ईयर डालना है। यदि वो जन्म से निवास कर रहे हैं तो उसके जन्म का जो भी वर्ष है वो वर्ष यहाँ पर लिखेंगे, या फिर उन्होंने आज से करीब 2 साल, 3 साल या 5 साल पहले जब कभी वहाँ घर बनाकर वहाँ पर रह रहे हैं और उस समय से उनका नाम मतदाता सूची में इनरोल हुआ है तो वह वर्ष यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इसके आगे आपको फिर से ऑप्शन दिख रहा है कि हाउस विजिट के क्रम में क्या संबंधित इलेक्टर से आपकी मुलाकात हुई। तो मुलाकात कब हो सकती है? जब वो प्रेजेंट हों। यदि वो एब्सेंट हैं, एक्सपायर्ड हैं, शिफ्ट कर गए हैं तो स्वाभाविक है कि उससे मुलाकात नहीं हो सकती। इसी तरीके से एक ऑप्शन या एक परिस्थिति आपके उस इलेक्टर के साथ ये भी हो सकता है कि उस इलेक्टर का नाम दोबारा रिपीट हो। आपने पूर्व में उसका वेरिफिकेशन कर लिया है और दोबारा उनका नाम यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है। जब आप संबंधित इलेक्टर का हाउस विजिट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुल 5 तरह के ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। पहला है प्रेजेंट। यदि संबंधित मतदाता
अपने घर में पाया जाता है तो यहाँ पर आप प्रेजेंट मार्क करेंगे। लेकिन यदि वो एब्सेंट पाया जाता है, अर्थात किसी कारण से वह अपने सामान्य तौर पर निवास स्थान पर निवास नहीं कर रहा है, तो फिर उसे एब्सेंट मार्क किया जाएगा। अन्य तीनों परिस्थितियाँ जो एक्सपायर्ड, शिफ्टेड या रिपीटेड है, उन तीनों ही परिस्थितियों में उनसे फॉर्म 7 प्राप्त किए जाने हैं। तो जैसे आप यहाँ एक्सपायर्ड पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ आपको फॉर्म 7 भरने का एक लिंक आपके सामने आ जाता है। इसी तरीके से शिफ्टेड भरते हैं तो जस्ट उसके साथ एक फॉर्म 7 भरने का यहाँ पर भी आपको लिंक आ जा रहा है। रिपीटेड पर क्लिक कर रहे हैं, आपको फॉर्म 7 भरने का ऑप्शन आ जा रहा है। तो यहाँ पर जैसी भी जो भी परिस्थितियाँ हो उसका आपको उपयोग करना है। अब जैसे एक्सपायर्ड है और एक्सपायर्ड के संबंध में यहाँ फॉर्म 7 फिलअप करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस इलेक्टर की मृत्यु हुई है उस इलेक्टर के संबंध में फॉर्म भरना है। तो वह इलेक्टर स्वयं तो फॉर्म नहीं भर सकता है, इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस इलेक्टर का एपिक नंबर यहाँ दर्ज नहीं करना है, अर्थात सेम एपिक का केस यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए ये कवर्ड है। इसी तरह से ऑब्जेक्शन टू इंक्लूजन का ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा, ये स्वाभाविक है। तो यह किसी न किसी जीवित इलेक्टर के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, किसके संबंध में, जो इलेक्टर मर चुका है उसके संबंध में। तो यहाँ जो इपिक नंबर टाइप होगा वह किसी जीवित इलेक्टर का टाइप होगा जिसके द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। और ठीक नीचे उस इलेक्टर का एपिक नंबर होगा जिसके संबंध में ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, अर्थात नीचे में जो एपिक नंबर दिख रहा है वह एक्सपायर्ड इलेक्टर का एपिक नंबर होगा। और इसे फिलअप करने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई एंड फिर फॉर्म 7 को क्लिक करते हुए इसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसे फिलहाल हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं। प्रेजेंट पर ऑप्शन को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टर इज, अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है। फोटोग्राफ या तो सही है या वो ब्लर्ड है या फिर वो गलत है। यदि सही है तो उसे करेक्ट करेंगे, यदि वो सही नहीं है या धुंधला है तो उसको इनकरेक्ट या ब्लर्ड पर क्लिक करेंगे और आपके सामने फिर से फॉर्म 8 भरने का ऑप्शन नीचे है। जब आपने हाउस विजिट किया तो उस इलेक्टर के संबंध में जो डिटेल आपकी परीक्षा के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, क्या वो सही था? यदि हाँ और इस डिटेल से वो मैच कर रहा है तो उसको सेम पर क्लिक करेंगे। यदि संबंधित इलेक्टर के द्वारा आपको ऐसी कोई सूचना दी जाती है कि उसमें जो भी डिटेल दिया गया है वह त्रुटिपूर्ण है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वैसे केस में आप नोट सेम पर क्लिक करेंगे। और नोट सेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फिर से फॉर्म 8 भरने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यह ध्यान में रखना है कि यदि यहाँ पर सुधार की कोई भी आवश्यकता होती है तो आपको उनसे एक डॉक्यूमेंट निश्चित रूप से कलेक्ट कर लेना है। उनका डेट ऑफ बर्थ या एज जो कि डाटाबेस में है और जो कि हाउस विजिट के क्रम में आपको प्राप्त हो रहा है उसको वो दोनों मैच कर रहा है तो ये सेम होगा, और अगर वो दोनों डिफरेंट है तो नोट सेम होगा। और नोट सेम पर क्लिक करते ही आपको फॉर्मेट भरने का फिर से ऑप्शन आ जा रहा है। जो उनका एड्रेस है वो हाउस विजिट के क्रम में सही है तो सेम करेंगे, और यदि वो उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको नोट सेम करेंगे। क्या संबंधित इलेक्टर PWD है? यदि यस है तो उसे यस पर क्लिक करेंगे, और यस पर क्लिक करने के बाद उनसे जो विकलांगता है उसका कितना प्रतिशत है वो यहाँ पर दर्ज करते हुए उनसे एक सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा। डिसेबिलिटी का क्या प्रकार है, ये आपको कुछ अलग अलग कुल 4 प्रकार के प्रकार दिया हुआ है, और यहाँ नीचे फॉर्मेट भरने का ऑप्शन है। आधार डिटेल्स, इनका आधार रिसीव नहीं है तो इसलिए ऐड आधार का ऑप्शन आ रहा है। आप उनसे आधार कलेक्ट करके फिल फॉर्म 6B करना है, क्योंकि 6B के द्वारा ही आधार रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अब नीचे में जो भी ऊपर से आपने जो भी वेरिफिकेशन किया, अगर वो सही है तो उसको यस करना है, और रिमार्क्स में आप जांच के क्रम में जो भी चीज़ें आपको सूचनाएं प्राप्त होती है
आप यहाँ रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हैं, जैसे वेरीफाइड। ये इस तरीके से आप यहाँ मार्क कर सकते हैं और यहाँ इस तरीके से यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं। और प्रीव्यू करने के बाद भी अगर कुछ आपको त्रुटि परिलक्षित होती है तो आप यहाँ इसमें सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के बाद इसे आप सेव एंड सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपको H2S सर्वे का वेरिफिकेशन करना है और स्टेटमेंट 3 में अनइनरोल्ड एंड पर्सपेक्टिव वोटर से संबंधित डिटेल आपको कलेक्ट करना है। यह ध्यान रखना है कि भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम विजिट पर आई थी तो उनके द्वारा इस पर्सपेक्टिव इलेक्टर के संबंध में भी सूचनाएं प्राप्त की गई थी और प्रत्येक जिले से इससे संबंधित प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया था कि हाउस टू हाउस सर्वे के क्रम में कितने पर्सपेक्टिव वोटर की पहचान की गई। पर्सपेक्टिव वोटर का अर्थ होता है कि जिनकी आयु 18 वर्ष अभी नहीं हुई है लेकिन अर्हता थी, जैसे 1 अक्टूबर अथवा 1 जनवरी को उनकी उम्र 18 साल हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी इलेक्टर आपके संज्ञान में आते हैं आप उनका डिटेल यहाँ पर आपको कलेक्ट करना है। कुछ इस तरह के भी इलेक्टर हो सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो चुका है लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं जुड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति का जो डिटेल है वो अनइनरोल की श्रेणी में रखा जाएगा और इससे संबंधित सूचना भी आप यहाँ दर्ज करेंगे।